और आइए बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। भारत और इजरायल के बीच कई एमओयू साइन हुए हैं। इजरायल के साथ एफटीए साइन करेगा भारत। फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ कम हुई है। देखिए इंटरनेशनली मार्केट में किस तरह की आज संभावनाएं हैं, इस पर ही हम बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के दौरे पर रहे और यहां पर कई अहम एमओयू साइन हुए हैं भारत और इजरायल के बीच में। एफटीए भी साइन करेगा भारत इजरायल के साथ। उधर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो जीडीपी ग्रोथ है वो हालांकि कम जरूर हुई है। तो मार्केट मंत्रा में आज बाजार किस तरह का रह सकता है, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। साथ ही अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के दौरे से वापस आए हैं, यहां पर सबसे बड़ी बात कि कई एमओयू भी भारत और इजरायल के बीच में साइन हुए हैं, जो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जरूर साबित होगी। इस वक्त आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं आप। आकाश जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में इजरायल से आए हैं सर, और कई अहम समझौते हुए। उधर फ्रांस की जीडीपी की बात करें तो फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ कम हो गई है। कुल मिलाकर अगर मैं समझने की कोशिश करूं, भारत के लिए आने वाला वक्त किस तरह का आप देख पा रहे हैं अब इस डील के बाद जो इजरायल के साथ हुई है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि भारत और इजराइल के बीच में कई चीजों को लेके अंडरस्टैंडिंग बनी है, समझौता बना है और साथ ही साथ एफटीए होने की संभावना भी क्लियरली दिख रही है। देखिए, भारत ने बहुत सी कंट्रीज के साथ टाई अप्स किए हैं, एफटीएस किए हैं, जिसका भारत को फायदा हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने चाइना की तरह मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स ना करके बायलैटरल समझौते किए हैं, जिसका एडवांटेज इंडिया को क्लियरली मिल रहा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं 8.2% की अचीव्ड जीडीपी ग्रोथ है, 7.2% की जीडीपी ग्रोथ। यहाँ आकाश इंदल या आकाश इंदल डॉट इन नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ हम अचीव करेंगे। दुनिया की बड़ी इकॉनमी जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हम है। अब आप देखिए, फॉरेक्स रिजर्व में भी हम आगे पहुंचते जा रहे हैं। आईआईपी डेटा भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और प्रधानमंत्री साहब की जो प्रधानमंत्री साहब को जो सम्मान सारी दुनिया में मिलता है, जो मित्रता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टॉप लीडर्स के साथ, उसका फायदा जो है हिंदुस्तान को क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब जहां तक यूरोप की बात कही है आपने, यूरोप देखिए क्लियरली स्लो डाउन का शिकार है। जो कुछ रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट रहा, उसके बाद पीछे चाहे ग्रीनलैंड का इशू रहा हो, अब यूएस ईरान का इशू रहा हो, सब चीजों का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। अभी भी अगर यूएस ईरान के इशू में एस्केलेशन आती है तो वहां क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी जो ऑलरेडी स्लो डाउन का शिकार है, वहां और दिक्कतें और तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान आज ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद तरक्की कर रहा है और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो हम्म। प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा है, वो बहुत जल्द हम अचीव कर लेंगे। टारगेट से पहले अचीव कर लेंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान की जी। लगातार ग्रोथ आ रही है, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हमने दिखाई है, लेकिन तब जबकि दुनिया ग्लोबल स्लोडाउन का शिकार है, तब हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है। जी। फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है कि अगले साल की जीडीपी ग्रोथ के अंदर हम्म। भी हमारी जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आने की बिल्कुल। पॉसिबिलिटी लग रही है। जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जिस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हम्म। हिंदुस्तान का बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया समय है और ग्लोबल स्लोडाउन को डिफाई करते हुए बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स में भी अब ग्रोथ की संभावना है। ईयू के साथ हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स हो बिल्कुल, और चुकी हम है। भी उम्मीद उससे करते हैं पहले कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है भारत की इकोनॉमी को लेकर, अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे तो उसको हम जल्दी अचीव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।